साधना करते समय पिछले सप्ताह काफ़ी दर्द उठा था, हिप पे, लोअर एब्डोमेन पे, ओवरी में, हार्ट में और फिर दांत में। समस्त दर्द चले गए स्वतः ही, लेकिन दांत में वो दर्द है। वो 1 साल पहले रूट कनाल कराई थी और क्राउन भी लगाए थे, तो शायद वहाँ नहीं हो तो कोई विशिष्ट वजह है उसका, कुछ जो वो दर्द बना हुआ है या कोई गलती हो रही है उनसे। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। दरबार हमेशा बोलता है कि जब आप दरबार से जुड़े होते हो और आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा मजबूत रहता है कि हम दरबार से जुड़े हैं तो हम स्वस्थ होंगे। और जो भी आपको कष्ट दिखते हैं मतलब वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। आपको ध्यान का, दरबार के द्वारा कराए जा रहे ध्यान का जो सबसे बड़ा उपकार है वो यही है कि आपके रोग और कष्ट भी, क्योंकि वो भोग हैं, आपको रोग कष्ट लगता है लेकिन वो पिछले जन्मों के या इस जन्मों के भी जो क्रियमाण हैं वो उनके भोग होते हैं, वो कटते जाते हैं, साथ में आपके डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। तो डिस्ट्रॉय होने के लिए सामने ज़रूर आएगा तो लगेगा कष्ट है, लेकिन डिस्ट्रॉय हो जाता तो रिलैक्स। ऐसे ही इनका एक भोग है पिछले जन्मों का और एक कष्ट है कि इनका जबड़ा टूटा हुआ है, इनके एक कुछ शरीर का पिछले किसी जन्म जबड़ा टूटा हुआ है, वो अभी भी टूटा हुआ है, आएगा तो लगेगा कष्ट है, लेकिन डिस्ट्रॉय हो जाता तो रिलैक्स। ऐसे ही इनका एक भोग है पिछले जन्मों का और एक कष्ट है कि इनका जबड़ा टूटा हुआ है, इनके एक कुछ शरीर का पिछले किसी जन्म जबड़ा टूटा हुआ है, वो अभी भी टूटा हुआ है, जो अभी इस सेशन के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा क्योंकि वो शरीर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ये इनको स्मृति में जाएगा तो ये उसको ध्यान करने की कोशिश करेंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये साधारण प्रक्रिया है दरबार की, ये बहुत साधारण है, ये नकली रोग है। जस्ट लाइक सो दिस पिक्चर्स। Můžeme se podívat na obrázky. This is how you had in your astral existence. Takhle to vypadá ve vaší astrální existenci. But that will disappear after this week. To dneska zmizí. उसमें नीचे लिखा हुआ है, So उसमें नीचे लिखा हुआ है कि सूक्ष्म में जबड़ा कटकर लटका हुआ है, जिसकी वजह से मुंह में अंदर सड़न, इन्फेक्शंस मुंह के अंदर बना हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है कि वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। तो जब इस प्रकार से किसी भी शरीर यात्रा में कोई घटना हुई रही होती है और जब वो घूम के आगे आती है, क्योंकि डिस्ट्रॉय तो कुछ होता नहीं, तो आती है तो फिर वही कष्ट महसूस होते, वही रोग बनते हैं। आप चूँकि इसका संकल्प नहीं कर पाई हैं इसलिए बना हुआ है। जो भी आप संकल्प कर पाए वो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन ये संकल्प आप नहीं कर पाए इसलिए बना हुआ है। अगर इसकी भी आप यहाँ प्रार्थना कर लेंगे, अभी कर लेंगे तो अभी चला जाएगा, क्योंकि इनको वहाँ पर एक हल्की सी झंझनाहट, और जब भोजन करती हैं वो कभी हिलता है तो कभी चुभता है, ये इनको सिम्टम्स हैं। इन सब का संकल्प करना चाहिए। वो टीथ जो है ना इनका मसूड़े में जाके चुभता है। मैंने पहले भी कहा है कि संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, मतलब सबसे बड़ी शक्ति। रोग मुक्ति के लिए सबसे बड़ी शक्ति संकल्प की शक्ति है। तो जो सबसे बड़ी शक्ति दरबार ने पहले भी कहा है कि वो संकल्प की शक्ति है।
संकल्प की शक्ति इसलिए बड़ी है कि वो शिव की शक्ति है। शिव की जो 5 शक्तियाँ हैं मानव जाति के लिए, मानव बनने के लिए, उसमें से चौथी शक्ति संकल्प की शक्ति है। संकल्प के बाद ही आनंद संभव है। इच्छा तो है हम स्वस्थ हो जाएं, लेकिन संकल्प नहीं है तो आनंद नहीं है, तो ज्ञान नहीं होगा उसका। तो उसके पहले इच्छा शक्ति है। संकल्प की शक्ति के पहले शिव की जो तीसरी शक्ति है वो इच्छा की शक्ति है। तो पहले आप में इच्छा, उसके अनुसार संकल्प, तब ज्ञानोदय।